तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज है हमारे पास में मध्य प्रदेश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का अंग्रेजी विषय का 10वीं का पेपर है और इसको हम हल करेंगे और इसके क्या क्या सही उत्तर थे इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक अवश्य देखिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। साथ में बेल आइकन को दर्ज कीजिए जिससे कि वहां से आपको नोटिफिकेशन भी चालू हो सके। तो पहला प्रश्न था, ये जो अनसीन पेजेस था ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, पुराना एक एग्जाम में आया था। वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो समर में जो है स्टेशन पे क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है टू स्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। तो स्केप द प्लेन, तो यहाँ पे एक लाइन गद्यांश में आपको मिल जाएंगे अनसीन पैसेज में। इसके बाद है वाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो द कूल एंड फ्रेश एयर, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही होंगी। तो यहाँ पे एक लाइन आपको मिल रही है जैसे कि द कूल एंड फ्रेश एयर मेक्स देम हैप्पी। तो ये वाली लाइन के आधार पे आप जो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल रहा है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन विजिटर्स इंजॉय एट द हिल स्टेशन। तो ट्रेकिंग यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको अनसीन पैसेज में। यहाँ एक्टिविटी वाला ऑप्शन में एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग, तो यहाँ अनसीन पैसेज में आपको दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसीलिए इस साइट सीइंग और एक्सप्लोरिंग लोकल मार्केट, तो ट्रेकिंग यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे और एक है विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। तो पैसेज में कौन से हिल स्टेशन मेंशन किए गए हैं, मतलब दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये देखो, शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊटी, शिमला और दार्जिलिंग। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से व्हाट डू लोकल मार्केट एट हिल स्टेशन ऑफर सोवेनियर्स क्यूसाइन। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ देखो लोकल और ये वाला ऑप्शन। तो इसी प्रकार से शब्द मिला के आप यहाँ पे उनके उत्तर ढूंढ सकते हो। इसी प्रकार से अगला अनसीन पैसेज पूछा गया था 5 नंबर में। तो डिसिप्लिन के बारे में, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए जो है डिसिप्लिन क्या करता है, तो इट फॉर्म ए कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। तो इसके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा इट फॉर्म हिज कैरेक्टर, ये लाइन मिल रही है डिसिप्लिन के बारे में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अनसीन पैसेज में से ही ये प्रश्न है, व्हाट इविल डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही अलाउड टू व्हाट ही लाइक्स। तो ही बिकम ए वर्ड हो गया, इसका ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एबव व्हाट इज गुड हैबिट। तो अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरियस, जो खराब जो बुरी आदतें उसको अवॉइड करना, छोड़ना। इस प्रकार से वो हो गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एबव टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है डिसिप्लिन के बारे में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व, तो इस प्रकार से ही आ जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड स्पॉइल्ड मीन्स इन द एबव पैसेज। तो डिस्ट्रॉय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरे प्रश्न में आपको नोट्स बनाना था और एक टाइटल लिखना था सुइटेबल। तो एक टाइटल लिखने के आपको 1 नंबर मिलेगा और जो अगर आप नोट्स बनाएंगे सही तो आपको इसमें से 3 नंबर, तो पूरे 4 नंबर आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ राइटिंग सेक्शन आ चुका है। यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या शाला छोड़ने के लिए एक प्रमाण पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। और इसके बाद है सिस्टर मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए अपने दोस्त को आमंत्रित करना है, उसके लिए पत्र लिखना है या लेटर लिखना है। इसके बाद था राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड। तो यहाँ पे 5 नंबर में था वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में लिख सकते थे, या फिर कोई फेस्टिवल के बारे में, पेड़ पौधों के ट्री के बारे में, या फिर साइंस एंड मैन यानी वंडर ऑफ साइंस आप लिख सकते थे। इसके बाद आपको एक चित्र पूछ दिया गया था, रेलवे स्टेशन का लग रहा था। रेलवे स्टेशन पर आधारित आपको एक जो है यहाँ वो लिखना था, क्या 75 वर्ड में चित्र देख के इसके वाक्य बनाना था, पैराग्राफ लिखना था। इसके अलावा जो निबंध था उसके अथवा में एक प्रश्न आया था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। बाद ग्रामर सेक्शन में हॉलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री आ जाएगा। ही इज लेजी ही डज नथिंग। तो मतलब वह जो है आलसी है, इस वजह से वो कुछ नहीं करता है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, अराइव्ड आ जाएगा।
ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब किसी कारण से मर रहा है, तो किस बीमारी के कारण? कैंसर के कारण जो है मृत्यु हो रही है। रितु हैज मेनी फ्रेंड्स आ जाएगा। और वी ओथ टू सर्व अवर नेशन, इस प्रकार से ये खालिस्तान या जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद थे डू एज डायरेक्टेड, तो ही डज नॉट टेक ए टैक्सी, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो इसको रीराइट यूजिंग अनलेस का प्रयोग करके लिखना था। तो इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा, अगर आपको ये कंबाइन करना आता है। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंटरोगेटिव, तो इसका जो है डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके बाद हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक एनी मोर, री राइट यूजिंग टू, तो सो के जगह पे आपको जो है ये TOO वाला लगाना है, टू टायर्ड। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, तो सानिया प्लेड लिखा हुआ है, इस मतलब तो सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ नेगेटिव वाक्य। ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको अगर बनाते आते तो आप बना पाएंगे। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो इसको हु से कंबाइन करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो द बॉय इज माई नेफ्यू हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय यहाँ बीच में से हट जाएगा। टू आंसर द क्वेश्चन इज ईजी, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज ईजी, री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, इट इज ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रकार से बन जाएगा। के बाद में सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक, आपकी जो बुक है उसमें से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, तो पेडर इसको कहा जाता है, आपके ने बुक पढ़ी है तो उसमें लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो यहाँ पे लव आ जाएगा। और व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर टू गेट फॉर इट, तो फिश, यहाँ इसका आ जाएगा फिश आ जाएगा। और अन्य फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका किट्टी, तो हर एग्जाम में किट्टी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। इस पार्ट को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और इनके कुछ प्रश्न उत्तर, और एक सीगल वाले पार्ट से भी आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्ट दिया है, तो मतलब कुछ पार्ट का आपकी लाइनें निकाल के दी हुई है और इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको आंसर आप यहीं से देख सकते हो। वेयर वाज द नरेटर फ्लाइंग टू, नरेटर कहाँ जा रहा था, कहाँ फ्लाइंग हो रहा था, मतलब तो फ्रांस के डकोटा एरोप्लेन में ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो वह इंग्लैंड जा रहा था। व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग, तो यहाँ पे एक एरोप्लेन का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है क्या लिखा है, एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, तो यहाँ ये आ जाएगा। इसके बाद है हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो क्लियर एंड स्टेरी। इसके बाद एक और एक्सट्रैक्ट दिया है जो कि पोयम से लिया गया है, तो एक ये दिया हुआ है फ्रॉम विच पोयम हैव द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो किसे ए टाइगर इन द जू से यह ली गई है पोयम। और इसके बाद हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब टाइगर मूवमेंट इन द केज, तो जो केज है उसके अंदर कैसा मूवमेंट था, सॉफ्ट एंड क्वाइट। अकॉर्डिंग टू पोएट वेयर शुड टाइगर आइडियली टू बी, तो हाइडिंग इन द शेडोज एंड टाल ग्रास, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके जो है प्रश्न उत्तर दिए गए थे, तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 6 प्रश्न करना था और बाद एक प्रश्न 2 नंबर का है, 7 दिए, 7 में से 6 करना है। इसके बाद अगला जो 12वां प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न करना है, एनी 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 प्रश्न करना है। इसके बाद प्रश्न जो 13वां नंबर का है उसमें भी एनी 2, मतलब 3 प्रश्न में से 2 कोई भी करना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। 14वां नंबर का प्रश्न है या 3 नंबर का, इसमें अथवा ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाला करेंगे। इसके बाद 15वें में भी एक ऊपर वाला और नीचे वाला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, और यहाँ पे नीचे भी वैसा ही है। तो इस प्रकार से पेपर सॉल्व होता है। और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए।